अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तोत्तल सेगांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की जय। श्री दासगणु महाराज श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 19 में इस प्रकार काशीनाथ नाम का एक महाराज का भक्त शेगांव में महाराज के दर्शन के लिए आया। वह खामगांव का रहने वाला था। वह आकर महाराज की तारीफ करने लगा। तब गजानन महाराज ने उसने पीठ पर कोहनी मारी और बोले, जा अवतार वाला, तुम्हारे डर पर तुम्हारी रास्ता देख रहा है। महाराज की यह बात तो काशीनाथ को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो खामगांव वापस गया तो सच में एक तार वाला उसके लिए एक तार लेकर आया। उसे मोरसी तालुका में मुंशी पद पर नियुक्त की गई थी। तब उसे महाराज के कोहनी के अर्थ समझ में आया। एक बार महाराज नागपुर में गोपाल बुटी के घर गए। गोपाल बुटी ये नागपुर का रहने वाला बड़ा धनिक संपन्न भाविक था। नागपुर ये भोसले की राजधानी मानी जाती थी। गोपाल बुटी को लगता था कि महाराज को इसके घर में ही रखा जाए, उन्हें वापस जाने न दिया जाए। जैसे अक्रूर ने श्री कृष्ण को गोकुल से मथुरा ले गए थे, इधर शेगांव महाराज के बिना अत्यंत दुखी, शेगांव के लोग महाराज के बिना अत्यंत सुनना पड़ गया था। लोग अत्यंत दुखी थे। शेगांव के लोग हरि पाटिल को बोलते हैं कि आप नागपुर जाकर गोपाल बुटी के घर से महाराज को लेकर आओ, क्योंकि गोपाल बुटी के सामने हमारी नहीं चलती। महाराज श्री गोपाल बुटी से बोलते हैं कि उन्हें शेगांव जाने दिया जाए, क्योंकि उनका वहाँ मन नहीं लग रहा। लेकिन गोपाल बुटी उनकी एक न सुनता। इधर हरि पाटिल गाँव के कुछ लोगों के साथ नागपुर महाराज के वापस लाने के लिए निकलता है। जैसे ही गोपाल बुटी के घर पहुंचता है तो द्वार पर उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन हरि पाटिल को रोकने को असफल हो जाते हैं। गोपाल बुटी हरि पाटिल को विनती करते हैं कि आप भोजन करके महाराज को लेकर जाइए, नहीं तो नागपुर में भोजन करके ही महाराज को लेकर जाइए, नहीं तो नागपुर में मेरी अपकीर्ति होगी। गोपाल बुटी के घर पर भोजन करके महाराज गोपाल बुटी के पत्नी को जानकी बाई को आशीर्वाद देकर वहाँ रघुजी भोसले के घर जाते हैं। फिर वहाँ से रामटेक जाकर भास्कर भगवान राम का दर्शन करके शेगांव वापस लौट आते हैं। इधर कल्याण के रंगनाथ गांव से गांव के महाराज को मिलने आते हैं। महाराज को मिलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। गजानन महाराज अपने भक्तों से बोलते हैं कि सारा मठ साफ रखो, क्योंकि उनके मिलने वासुदेवानंद सरस्वती आ रही है, जिनको अस्वच्छता बिल्कुल पसंद नहीं चलती है। वो बड़े कर्मठ है, जिनका जन्म मानगांव का है। श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज को मिलने आते हैं। दोनों की आध्यात्मिक भाषा में आपस से चर्चा होती है और श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज को मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। जब श्री वासुदेवानंद सरस्वती जाने लगते हैं, तब बाला भाऊ गजानन महाराज को पूछता है कि महाराज जी आपके बंधु कैसे हुए। तब गजानन महाराज बाला भाऊ से बोलते हैं कि ईश्वर की ओर जाने के 3 मार्ग होते हैं। भले ही इन मार्ग की दिशा अलग होती है, लेकिन वो अंत में एक ही जगह आकर मिलती है। जैसे नदी अंत लाखों नदी अंत में समुद्र में ही आकर मिलती, इसी प्रकार इन 3 मार्गों में पहला है कर्म मार्ग, जिसमें व्यक्ति अच्छे कर्म करके ईश्वर को प्राप्त करता है। इस मार्ग में उपोषण, अनुष्ठान आदि कृत्य आते हैं। दूसरा है भक्ति मार्ग, जिसमें भक्त हरि के नाम की माला जपते रहता है। इस मार्ग ईश्वर को प्राप्त करता है। तीसरा मार्ग योग मार्ग, जो काफ़ी कठिन है। इस मार्ग में बाहर का कुछ नहीं लगता, जितना ब्रह्मांड में है उतना ही शरीर में है। इसको प्रमाण मानकर योग मार्ग की साधना की जा सकती है। इन तीनों मार्गों में अंतिम लक्ष्य है कि ईश्वर को प्राप्त करना, लेकिन बिना प्रेम के कोई मार्ग साध्य नहीं होता। इस प्रकार गजानन महाराज ने बाला भाऊ को कौन से संत कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग में ईश्वर को प्राप्त हो, इसका वर्णन किया है। सालूभाई नामक महाराज की एक भक्त थी। महाराज ने उसे कहते थे कि तुम जो भी लोग मुझे दर्शन करने आते हैं, तुम उनको खाना खिलाते जाओ। ऐसा कर्म करके तुम ईश्वर को प्राप्त हो जाओगी। खामगांव के पास जलम नाम का गांव है। वहाँ उस गांव में तुलसीराम नाम का महाराज का भक्त था, जिसका पुत्र आत्माराम जो काफ़ी विवेक संपन्न था, उसे
उसे वेदों का अच्छा अभ्यास था, इसीलिए गजानन महाराज के पास आया। वो महाराज के सामने वेद पढ़ता और जहाँ जहाँ गलती होती वहाँ वहाँ गजानन महाराज उसके गलती में सुधार करते। वो इसी प्रकार वेद पठन करता जिससे सुनकर वक्ता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आत्माराम आश्रित कर तब गजानन महाराज के मठ में एक आत्माराम आत्माराम तब से गजानन महाराज की मंदिर में उनकी सेवा करने लगा। उसने सारी अपनी स्टेट गजानन महाराज को अर्पण कर दी थी। आत्माराम दूसरा दत्तात्रेय, केदार और नारायण राम ऐसे महाराज के भक्त थे। बालापुर तालुका में मोरगा गाँव था, वह जहाँ मारुति पंत पटवारी था। मारुति ने अपने खेत में तिमाजी नाम का नौकर अपनी फसल की रक्षा के लिए रखा था। लेकिन एक दिन अचानक तिमाजी की नींद लग गई और उसी समय 4-5 गधे फसल को नुकसान करने लगे। तिमाजी को गहरी नींद में था। तब गजानन महाराज उसकी जगाने आए। तिमाजी को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था, इसलिए वह गजानन महाराज को क्षमा मांगता है और अपने मालिक को कैसे बताऊँ को उसे डर लगता है। लेकिन वो भी हिम्मत करके अपने मालिक के पास मारुति पटवारी के पास आता है और बताता है कि कुछ गधे ने आपकी फसल को नुकसान पहुंचाया है, आप आकर कितना नुकसान हुआ वह देखिए। तब मारुति उससे बोलता है कि अभी मैं शेगांव जा रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। शेगांव से आने के बाद मैं कितना नुकसान हुआ तो देखूंगा। जब मारुति गजानन महाराज के दर्शन के लिए आते तब गजानन महाराज उसे कहते हैं कि आप अल्लाल नौकर लगते हो और आपकी फसल की रक्षा के लिए मुझे स्वयं खेत में जाना पड़ता है। तब मारुति महाराज को कहते हैं कि मैं अभी तिमाजी से नौकरी से निकाल देता हूँ। तब गजानन महाराज उसे कहते हैं कि तिमाजी बड़ा ईमानदार है, उसे अपनी गलती का कबूल कर ली है। अभी वह जब तुम्हें बताने के लिए आया था तब आपने उसे कहा था कि मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है, मैं शेगांव जा रहा हूँ, शेगांव से आने के बाद ही मैं देखूंगा कितना नुकसान हुआ। बाजार में बंसीलाल की एक बैठक थी। वहाँ एक दिन महाराज बैठे हुए थे। वो बाजार का मुख्य रहता था। श्री गजानन महाराज को नग्न अवस्था में देखकर एक पुलिस सिपाही का माथा भनक गया, इसलिए वो महाराज को मारने लगा। यह दृश्य देखकर वहाँ आकर कुछ दुकानदार पुलिस के पास आए और उन्हें समझाने लगे, लेकिन वह नहीं समझा। इसका परिणाम स्वरूप उस पुलिस का कुछ ही दिन में अंत हो गया। नगर जिले में संगमनेर तालुका था। वहाँ पर हरि जाखड़े नाम का एक यजुर्वेदी ब्राह्मण था। उसके मन में संसार की वासना उत्पन्न हुई, इसीलिए उसने गजानन महाराज का संसार सुख मांगा। तब गजानन महाराज ने उसे अंग पर थूकते हैं और बोलते हैं कि बाकी लोग संसार की मुक्ति पाने के लिए मेरे पास आते हैं, तूने संसार सुख मांगा है, संसार सुख मांगा तब महाराज उसे आशीर्वाद देके जा, तेरी शादी होंगी, तुझे पुत्र प्राप्त होंगे और थोड़ा धन भी हाथ में रहेगा। महाराज की यह वाणी कुछ दिन में सच हुई। इसी गांव का गोविंद निमोनकर, जिसका पुत्र रामचंद्र निमोनकर नासिक जिले के इगतपुरी तालुका में जो ओवरसियर के पद पर नौकरी था और उसके साथ बेंद्रे वासुदेव सर्वेयर था। ये दोनों ने मुखना नदी में बहने वाली एक धारा को कपिल धारा कहा जाता है। रामचंद्र निमोनकर को थोड़ा बहुत योगाभ्यास था, वह और योग सीखना चाहता था, इसलिए वो उसी दिन वहीं पर श्री गजानन महाराज दिखाई पड़े। गजानन महाराज तब ध्यान में थे। गजानन महाराज का ध्यान खुलने से ही रामचंद्र निमोनकर उसके पास जाते हैं और उन्हें योग सिखाने की विनती करते हैं। गजानन महाराज उन्हें थोड़ाक्षरी लाल रंग का एक पत्थर देते हैं। उसका जाप करने के लिए उसे कहते हैं। वह कहते हैं कि यह जाप करने में से आपको थोड़ा बहुत योग आएगा, जिससे आपको प्रसिद्धि मिलेंगी। आगे वही सच हुआ। तुकाराम कोकाटे नाम का गजानन महाराज का एक भक्त था, जिसको संतति होती थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं
टिकती थी। इसीलिए वो महाराज के नाराज को नवस बोलता है कि अगर मेरी संतति दीर्घायु होती है तो एक संतान आपको अर्पण करूंगा। तुकाराम कोकाटे को 2-3 संतान प्राप्त होती है, लेकिन वो महाराज का नवस भूल जाता है। इसलिए उसका बड़ा लड़का नारायण अचानक बीमार हो जाता है, जिसकी नाड़ी बंद हो जाती है। काफ़ी उपचार करने के बाद भी उसे आराम नहीं लगता। तब उसने गजानन महाराज के नवस की याद आई। इसलिए वह के पास लेकर आता है और महाराज से कहता है कि महाराज, मुझे क्षमा कर दो। आप अगर मेरा यह पुत्र बच जाता है तो मैं यही पुत्र आपकी सेवा में आपको अर्पण करूँगा। उसका पुत्र बच जाता है। वही महाराज की सेवा के लिए मठ में ही रहता है। भक्तों को बताता है कि महाराज को किया गया नवस पूर्ण करना चाहिए। श्री गजानन महाराज हरि पाटिल को लेकर पंढरपुर जाते हैं और वहाँ विट्ठल भगवान के दर्शन करते हैं। श्री गजानन महाराज कहते हैं कि मेरा अवतार कार्य अभी समाप्त हो चुका है। मैंने काफ़ी भक्तों का कल्याण किया है, उनके सारे मनोरथ पूरा किए हैं। अब मुझे यह देह त्यागने की आज्ञा दीजिए। मैं भाद्रपद में जाना चाहता हूँ। श्री गजानन महाराज के नेत्रों में पानी आने लगता है। यह देखकर हरि पाटिल महाराज से पूछता है कि गजानन महाराज, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई कि आपने नेत्रों में पानी आने लगा? क्या हमारा कई सेवा में कमी हुई है? गजानन उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें यह नहीं समझेगा, लेकिन यह बात सच है कि अब हमारा सहवास कुछ दिनों का ही है। विट्ठल का दर्शन करके गजानन महाराज और हरि पाटिल सेगांव वापस आते हैं। हरि पाटिल सेगांव में पंढरपुर का पूरा वृत्तांत बताता है। श्रावण मास खत्म होने के बाद भाद्रपद में गजानन महाराज चारों भक्तों को मठ में बुलाते हैं। चतुर्थी के दिन महाराज सबको कहते हैं कि मेरा अवतार कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे भक्ति में कभी अंतर मत रखना। मैं गया ऐसा कभी मत मानना। मैं यही हूँ सदा आपके रक्षण के लिए, आपके कल्याण के लिए। भाद्रपद पंचमी के दिन आधुनिक काल का यह संत समाधिस्थ हो गया। महाराज के अंतिम दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हुई। पूरे सम्मान के साथ गजानन महाराज को समाधि दी गई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल सेगांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की जय।